नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक अर्थ 16। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 5 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप चैनल में जाएं जहां आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। शुरुआत करते हैं आज के श्लोक अर्थ की। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान योग जो कर रहे हैं ऐसे साधकों के कुछ लक्षण समझा रहे हैं। हे अर्जुन, यह योग ना तो बहुत खाने वाले का है, ना बिल्कुल ना खाने वाले का है, ना बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का है और ना सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। तो हमें भी इस प्रकार लक्षण देखकर समझना चाहिए कि हमारे अंदर, या हम यदि किसी को उपदेश दे रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, किसी को शिक्षा दे रहे हैं, उसके अंदर कोई ऐसा गुण यदि मिल जाता है तो अच्छी बात है, और जो निषिद्ध कहा गया है अगर वो अवगुण मिलता है तो उसको दूर करने का प्रयास अपने अंदर है तो उसको भी, और सामने वाला यदि हमसे वाकई कुछ सीखना चाहता है उसको भी हम बता सकते हैं। तो क्या कहते हैं, जो हमेशा ही जिनका माने कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो भोजन या कहें स्वाद के लिए जीते हैं। वो खाने के लिए 100-100 किलोमीटर 200-200 किलोमीटर तक चले जाते हैं, केवल उसी स्वाद का भोजन करना है, अन्यथा खाना नहीं खाना है। तो ये ऐसे जो व्यक्ति हैं वो भी ध्यान योग से अभी बहुत दूर है। और बहुत खाने वाले के लिए तो आप समझते हैं कि और भी कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं जो केवल स्वाद के लिए जीता है। मैंने थोड़ा उनको यहां सरल शब्दों में कहें, जो व्यक्ति केवल भोजन का ही विचार करता रहता है, कैसा खाना है, उसमें ये डालना है, उसमें ये भी डालना है। निश्चित रूप से हम दक्ष होने चाहिए। भोजन स्वाद उसका जो मूल प्रवृत्ति माने बेसिक जो नीड्स है वो तो पूरा होना चाहिए, लेकिन उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। अगर आप स्वाद बढ़ाने पर लग जाएं, कितना ही आप स्वाद बढ़ाते रहिए वो तो बढ़ता ही जाएगा। इसलिए जैसे हमने पहले कुछ लोगों में समझा था कि कछुए की तरह जितना जरूरी है उतना ही लिप्त होना है। ऐसा नहीं कि ये अभी ये भी डाल दीजिए बहुत स्वादिष्ट हो जाएगा, ये भी डाल दीजिए, वो ठीक है, उसके अंदर आपके स्वादानुसार नमक है और उसमें थोड़ा मसाला भी हमने डाल दिया है स्वादानुसार, लेकिन उसको यदि बढ़ाने लग जाए तो उसकी तो कोई सीमा ही नहीं रहेगी। और ज्यादा तीखा कर दीजिए और तेज कर दीजिए तो उससे आप समझते हैं बुद्धि पर भी बहुत तीक्ष्ण, यदि ऐसा भोजन करते हैं बड़ा तीखा स्वाद वाला, तो उस बुद्धि पर, मन पर, शरीर पर भी उसका बुरा असर पड़ सकता है। ठीक हो गया। तो किस प्रकार का भोजन किया जाए, कितना स्वादिष्ट भोजन किया जाए, अगर इसी प्रकार का विचार चल रहा है, अनावश्यक स्वाद बढ़ाने से भोजन की मात्रा शरीर के लिए उपयुक्त मात्रा से बढ़ जाती है। माने जितना जरूरी है उतना ही खाना है, लेकिन अगर आप अनावश्यक उसमें और ये मसाला ये बहुत ज्यादा डाल दिया है तो कई बार इतना आवश्यक नहीं, उसके बाद व्यक्ति और ज्यादा खा लेता है, जिससे कई मानसिक और शारीरिक रोग उत्पन्न होने का भय बना रहता है। तो ध्यान योग साधना उसके लिए फिर कठिन बताई जाती है। तो जो लोग माने फिर वो उसको आप समझते हैं, अगर उसको उसका भोजन पचता नहीं है तो कई प्रकार की बीमारियां फिर उत्पन्न होने लग जाती है। इसलिए उसको भूख जितनी है उससे थोड़ा कम ही खाए। ठीक हो गया। बहुत अधिक खा लेने से समस्या हो जाएगी, और बिल्कुल कम भी ना खाए कि भाई मैं कर रहा हूं हठ योग साधना में, अभी आपने शुरू किया नया नया, आपको पता नहीं है, बिल्कुल ही छोड़ दिया। तो जो बेसिक नीड हमारा जो शरीर अपने को मिला है संसार में, भगवान यही बोल रहे हैं कि धर्म का पालन करते हुए आपको अर्थ कामना पूर्ति करना है और अंततो गत्वा मुक्ति को प्राप्त करना है। लेकिन अगर हम शरीर का जो हमें मिला इसका बिल्कुल ही ध्यान छोड़ देंगे तो ध्यान योग में मन ही नहीं लगेगा। तो अगला क्या बताया गया, इसी प्रकार बिल्कुल ना खाने से भी योग सिद्ध नहीं होता। मैंने भोजन का परित्याग कर दिया तो बार बार बहुत ज्यादा भूख लग रही है, जैसे व्रत करने के लिए कहा गया है कि नियम से भोजन करना चाहिए, लेकिन अगर आप इसको बहुत ज्यादा बढ़ा दें कि भाई मैं अब खाऊंगा ही नहीं,
पूरे दिन नहीं खाऊंगा, 2 दिन नहीं खाऊंगा, 3 दिन नहीं खाऊंगा, तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि आपका ध्यान योग में मन एकाग्र ही ना हो पाए। इसीलिए भगवान कह रहे कि जो बहुत खाता है उसको भी ध्यान योग में समस्या हो सकती है, और जो खाने को बिल्कुल नहीं खा रहा है उसको भी ध्यान योग में समस्या हो सकती है। माने कछुए की तरह कहने का अर्थ यह है कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट शरीर के वो तो पूरी करनी ही पड़ेगी। अब ये थोड़ी आप कोटर में अंदर ही अपने हाथ दुबक कर बैठे रहेंगे। आप शरीर के लिए जो उसको माने चलने के लिए उसको जरूरी है, कोई कार्य करने के लिए जो उसको ऊर्जा चाहिए, उतना भी यदि आप पर्याप्त नहीं कर पा रहे तो आपका शरीर जो है कमजोर पड़ जाएगा, ध्यान नहीं लग पाएगा। ठीक हो गया। तो कारण कि भोजन ना करने से मन बार बार भोजन की ओर जाता है, शरीर में शक्ति की कमी महसूस होने लग जाती है, चलना फिरना ध्यान लगाना कठिन हो जाता, माने आप फिर ठीक से बैठ भी नहीं सकते हैं, चित्त परमात्मा में नहीं लगता है। तो इसीलिए इसको हमें बचना चाहिए, बहुत अधिक भोजन खाने से भी, और भोजन का पूरी तरह परित्याग करने से भी अपने को बचना चाहिए। हाँ, कोई बड़े साधक है, उनका अब अभ्यास हो चुका है, उनको छूट मिल जाती है, ठीक हो गया। तो लेकिन अगर हमने अभी शुरू किया है तो लक्षण समझना है कि भोजन बहुत ज्यादा भी नहीं, अलग अलग प्रकार स्वाद ही केवल ढूंढ रहा है, शरीर के लिए जो मूल आवश्यकता है इसकी, भोजन उसको पर्याप्त मिल जाए उतना उसको देना है, बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत माने 3 दिन 4 दिन से हमने भोजन छोड़ रखा है तो ऐसा भी नहीं करना है, ठीक हो गया। फिर आगे, जो अधिक सोने का स्वभाव रखता है कि भाई आलस्य प्रमाद में घिरा हुआ है, जब भी उसको समय मिलता है, और वो भी आपको समझना है, कई व्यक्ति जैसे कछुए की तरह जो पूरा काम हो गया हमारा, हमने आज का जो अर्थोपार्जन, हमने कामना पूर्ति आज का कर ली है, फिर अपने कोटर में चले गए और अपने ध्यान में चले गए, निद्रा में चले गए, वो तो ठीक है, लेकिन हम कोटर से निकलना ही नहीं चाहते हैं, वो फिर कहीं ना कहीं तमस और राजस स्वभाव को निमंत्रित कर देता है। तो ये ध्यान देना, जो साधना में लगा हुआ साधक है, अपनी मूल भोजन की जरूरत है, उसकी जो अर्थोपार्जन की जरूरत है वो पूरी करके अपना ठीक है, वो फिर शयन कर सकता है दिन में 7 घंटे 8 घंटे, तो ये ध्यान देना है। लेकिन अगर कोई दिन में 10-10 12-12 घंटे ही सोने में बिता रहा है, ठीक हो गया, तो वो भी सही प्रवृत्ति नहीं होगी। तो जो अधिक सोने का स्वभाव रखता है उसका भी योग सिद्ध नहीं होता है, कारण ज्यादा सोने से स्वभाव बिगड़ जाता है। माने पूरे दिन व्यक्ति एक प्रकार काम को फिर त्यागने की बात सोचने लग जाता है, कैसे इसको निपटाऊं, कैसे, माने एक होता दक्षता से करना, एक होता बस उसको खाना पूर्ति कंप्लीट करने, माने किसी प्रकार से वो पूरा हो जाए बस, तो ऐसा भी नहीं करना। इसीलिए दिन का काम पूरा करने के बाद आप शयन के लिए जाएं, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई आप काम में नहीं लग रहे, पूरे दिन आप आलस से प्रमाद में घिरे, आपको पूरा दिन सोना ही सोना है, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना। ऐसा व्यक्ति ध्यान योग में कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता है, ठीक हो गया। तो स्वभाव बिगड़ जाता है, माने बार बार नींद सताती रहती, उसका स्वभाव बिगड़ जाता है, उसको जब भी मौका मिलता है पड़े रहें, टेक लगाकर बैठ जाएगा, ठीक हो गया। आप जानते हैं ध्यान में तो हमें एकदम कहा जाता है कि रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखना है और दोनों नेत्रों से नासिका के अग्रभाग को देखना है, तो ना हमें आंखों को पूरी तरह मूंदना है ना खोलना है। तो इसलिए नींद आने का डर रहता है, इसलिए ध्यान योग में भी कहा जाता है कि आंखें एकदम बंद कर देंगे तो हो सकता है आप नींद में चले जाए, और नींद से हमें निश्चित रूप से कुछ ना कुछ शक्ति तो मिलती है, लेकिन जो ध्यान योग से शक्ति मिल सकती है उसकी तुलना में नींद से मिलने वाली शक्ति कुछ भी नहीं है। इसलिए ये बात ध्यान रखें, जब ध्यान में यदि आपको बैठना है तो फिर आपको निद्रा से बचना है, ठीक हो गया। तो ये अंतर समझना है। बहुत ज्यादा सोने से स्वभाव बिगड़ जाता है, अर्थात बार बार नींद सताती है, पड़े रहने में सुख, बैठे रहने में परिश्रम मालूम होने लग जाता है, व्यक्ति अकर्मण्य हो जाता है, ठीक हो गया। अकर्म और अकर्मण्य में अंतर है। एक तो भाई मैं कर्म सारे करता हूं, लेकिन उस कर्म से कुछ फल मैं नहीं ऐसा सोचता हूं कि वो मुझे, माने मेरा बस किस पे है, कर्म पर अनुशासित होकर कर्म करूंगा, वो कब मिलेगा कैसे मिलेगा वो प्रकृति पर
देवताओं पर छोड़ देता हूं। इसको तो कहा सकते, एक प्रकार से अकर्म कहा सकता है कि मैं जो कर्म कर रहा हूं उसकी फल इच्छा प्रकृति पर निर्भर करती है, वो कैसे देना है, कितना देना है। लेकिन अकर्मण्य का मतलब है कि व्यक्ति कर्म करे ही ना, तो दोनों में अंतर है। ठीक है, तो अकर्मण्य नहीं होना है। संकल्प सिर्फ कल्पना, उसमें ये भी दुविधा हो जाती है फिर, जो जो संकल्प करेगा वो केवल कल्पनाओं में रहेंगे, नींद में रहेंगे, उसके संकल्प जो है वो पूरे नहीं हो, केवल कल्पना रूप में ही रहेंगे। शरीर में आलस्य भरा रहता है, आलस्य के कारण बैठने में कठिनाई होती है, ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता। ठीक हो गया। और जो सदा माने ये तो था बहुत अधिक शयन का, और जो सदा जागता ही रहता है उसको भी मना किया है। माने इसमें भी माने दोनों का बैलेंस, दोनों का नियंत्रण बनाकर चलना है। बहुत अधिक सोना नहीं है और नींद को पूरी तरह त्यागना भी नहीं है। भाई शरीर अपने को मिला है तो उसके लिए जो जरूरी है, एनाटॉमिकली भी, वैज्ञानिक दृष्टि से भी, जो शरीर अगर थक गया है तो उसको आराम देना जरूरी है। ठीक है, तो उसको कोई ऐसा हट नहीं करना कि मैं सोऊंगा ही नहीं। तो शरीर को ध्यान के लिए सात्विक शक्ति की आवश्यकता होती है। जरूरी नींद पूरे होने से शरीर को सात्विक शक्ति प्राप्त हो जाती है, इसलिए उपयुक्त नींद लेना परम आवश्यक है। यदि व्यक्ति नींद ना लेकर हर दिन व रात्रि राजसिक तामसिक जागरण करता रहे कि भाई कुछ ऐसा फिर वो व्यक्ति एक प्रकार से हट करने लग जाता, तो वो कोई राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति को निमंत्रण दे सकता है कि मैं सोऊंगा ही नहीं है, सोना ही नहीं है मुझे। तो ऐसा हठ ही भी नहीं होना चाहिए। प्रेम के साथ सात्विक होकर कि भाई ईश्वर की इच्छा है, वो जब उसको देना है तो दे देगा, तो ये सात्विक भाव। एक होता है कि नहीं मुझे चाहिए ही, मुझे मैं लेके रहूंगा, और एक कहता है उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, तामसिक प्रवृत्ति। यदि मैं किसी को थोड़ा मेरी इच्छा पूर्ति के लिए यदि किसी को कष्ट भी देना पड़े मैं दे दूंगा, तो ये तामसिक प्रवृत्ति है। तो ये इस प्रकार की प्रवृत्ति उत्पन्न होने का भय भी रहता है। इसीलिए निद्रा जो जरूरी है शरीर के लिए वो लेना चाहिए, नहीं तो शरीर में अनावश्यक कोई दोष उत्पन्न हो सकते हैं। शरीर को लौकिक दृष्टि से कोई माने कोई ऐसा रोग हो सकता है, मानसिक या शारीरिक रोग हो सकता है। तो इसलिए ऐसे में फिर साधना आपकी समस्या आ सकती है, साधना पूरी ना हो, इसलिए ध्यान रखना है। उससे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है जो ध्यान योग में बाधक है। तो ये सब लक्षण बताए गए कि हमें कोई अतिवादी नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा भोजन मिल जाए, स्वादिष्ट भोजन मिल जाए, बहुत तीखा भोजन मिल जाए, ऐसा भी नहीं, और भोजन का पूरी तरह परित्याग कर दे, खाना ही नहीं है, ऐसा भी नहीं। पूरे दिन सोता ही रहूंगा, सोता ही रहूंगा। ठीक हो गया। अब इसको कोई इस प्रकार से समझ सकता है, भाई जब गीता में लिखा है संसार से संबंध विच्छेद करना है, तो कोई गलत इंटरप्रेट ना करे कि भाई संसार से संबंध विच्छेद करना, इसका अर्थ क्या कि क्या मैं शयन में ही चला जाऊं, सोता ही रहूं। तो संसार से संबंध विच्छेद करने का अर्थ ये कदापि ना समझे कि आप सोते ही रहेंगे तो संसार से संबंध विच्छेद माना जाएगा। ये तो आलस्य प्रमाद कहीं ना कहीं संसार के ही विषय को बढ़ाने की बात कर रहा है। तो इसलिए आपको अनुशासित होकर जितनी जरूरी निद्रा वो लेनी है, अनावश्यक आलस्य निद्रा में नहीं जाना है। और इसी प्रकार से आपकी जो शरीर की निद्रा पूरी हो गई है, उसके बाद आपको कर्म में लग जाना है। आप अकर्मण्य नहीं हो सकते कि भाई आपने निद्रा पूरी कर ली है, उसके बाद अब क्या करें, कर्म कीजिए आप। ठीक हो गया। तो ध्यान रखना है, बहुत अधिक भी नहीं शयन करना है और शयन का बिल्कुल त्याग भी नहीं कर देना है कि भाई मैं अब सोऊंगा ही नहीं, तो वो समय जो है मैं वहां यूटिलाइज कर लूंगा, मैं ध्यान में लगा दूंगा। तो ध्यान रखना है, फिर वो ध्यान तामसिक या राजसिक दिशा ले सकता है। इसलिए सात्विक प्रभु जीवन अपने को मिला है, बड़े पुण्य से जीवन मिला है, और इसी जीवन में माने निद्रा पूरी करके मैं हर दिन आपके ध्यान में बैठूं और मन मेरा आप में लगा रहे, ये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। तो इस प्रकार हठ नहीं करना है कि नहीं मैं अपनी निद्रा को ही त्याग दूंगा, मैं सोऊंगा ही नहीं, तो आपका शरीर बीमार पड़ सकता है और ध्यान करने में मन नहीं लगेगा, ध्यान अलग दिशा में जा सकता है। ठीक हो गया। इसलिए अपने को ध्यान रख, माने फिर जब निद्रा नहीं लेगा, फिर व्यक्ति जब अतिवादी हो जाता है, फिर उसको जगाए रखने के लिए हो सकता है वो कोई और
कोई ऐसे कृत्रिम साधनों का उपयोग करने लग जाए कि नहीं जागना है तो मैं इसके लिए कोई ऐसा चाय का उपयोग करूं ज्यादा, कॉफी, और उसके बाद फिर, क्योंकि एक प्रकार के ये इनको भी आप समझ सकते हैं कि एक प्रकार ये भी स्मॉल मेडिसिन या ड्रग्स की श्रेणी में आ सकता है, निकोटिन जैसे चीजें हैं। और अगर व्यक्ति को और लग रहा है कि नहीं मैं जाग कर ही रहूंगा, तो कुछ ऐसी चीजें जो अप्राकृतिक है, माने प्रकृति के स्वभाव के हिसाब से हम जाग रहे हैं, हरि के लिए जागरण के लिए जाग रहे हैं, तो सात्विक जागरण है, वो तो बहुत बढ़िया है। कभी कभी ऐसा जागरण करना भी चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति अपनी कामना पूर्ति में बहुत ज्यादा अतिवादी हो गया है, करके ही रहूंगा, तो फिर वो अप्राकृतिक वस्तुओं का, अप्राकृतिक दवाइयों का इस्तेमाल करने लग जाता है कि जागना है इसके लिए मुझे मैं ये खाकर भी जाग जाऊंगा, इस प्रकार की मेडिसिन लेकर, तो वो ठीक नहीं रहेगा। और अप्राकृतिक वस्तुओं के सेवन के बाद फिर ध्यान योग में मन लगाना भी एक प्रकार से अप्राकृतिक माना जाएगा, क्योंकि वो अपने स्वयं से नहीं हो रहा है ध्यान। तो ये ध्यान रखना, इसलिए पूरी दिन सोना नहीं है और पूरी तरह नींद को त्यागना भी नहीं है। केवल भोजन स्वाद के लिए नहीं जीना है, लेकिन जो मूल आवश्यकता है शरीर की, इतना भोजन तो अपने को करना ही है। तो ये लक्षण बताए हैं भगवान ने। उसके बाद फिर अगली स्टेज होगी ध्यान में, क्या प्राप्त होगा क्या नहीं होगा, उसका अर्थ हम 17वें श्लोक अर्थ में समझेंगे। तो आज के इस श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।